नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। बड़ा दावा AIMIM की ओर से किया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी और अवध के कुछ इलाकों में पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है। बहराइच से ओवैसी अपना चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। बहराइच के मटेरा विधानसभा इलाके में ओवैसी की चुनावी सभा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां से यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दावा है कि इस बार बहराइच, बलरामपुर, बस्ती और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और अगर गठबंधन होता है तो सीटें उसी हिसाब से फिर तय करेंगी। शौकत अली का पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं। यही वो जगह है जहां पर इंशाअल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से काम शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं टेंट लगना शुरू हो गया है। इस मामले पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा की प्रतिक्रिया भी हमें मिली है। क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है। वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी नहीं हुई है और उल्टा हम पे दोषारोपण करते कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। आप मटेरा जिस वजह से जहां जा रहे हैं वहां पे समाजवादी पार्टी जब से वो विधानसभा बनी है तब से वो जीतती रही है। आप ऐसी जगह जाके समाजवादी पार्टी की लड़ाई कमजोर करना चाह रहे हैं और परोक्ष रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ने ओवैसी और समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है। मनीष शुक्ला क्या कहते हैं, सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था, आक्रांता बन के मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यहीं उसे मौत के घाट उतार दिया था, वहीं उसकी मजार बनी हुई है। तो ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, यहाँ का कानून आपको इजाज़त देता है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आदर्शों पर चलकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ यूपी में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर भी मंथन हो चुका है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में कई दौर की मुलाकातें और बैठकें हुई। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सुनील बंसल तक ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में शिष्टाचार भेंट से आगे की क्या राजनीति है, सीट बंटवारे पर उलझ रहे ताने बाने को कैसे बीजेपी अभी से सुलझाती दिख रही है, हम आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर देश भर से एनडीए के घटक दल पहुंचे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी 2 दल भी मौजूद थे। मंच पर पीएम मोदी के स्वागत से लेकर झालमुड़ी के चटकारे तक संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तकरीबन साथ नजर आए। यहां तक कि कार्यक्रम के आगे पीछे दोनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में जितनी शिष्टाचार भेंट मुलाकातें की, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। दिल्ली में भारत मंडपम में जब पीएम मोदी के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, पूरे देश के एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद थे, तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अलग मीटिंग चल रही थी। 11 जून को एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, फिर सुनील बंसल से भी मिले। इसके तुरंत बाद निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने भी सुनील बंसल के साथ चर्चा की और अलग अलग मुलाकातों के बाद राजभर और निषाद दोनों ने एक साथ भी मुलाकात की।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों सहयोगी नेताओं से बीजेपी नेतृत्व से जल्द औपचारिक बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जून के आखिरी सप्ताह में व्यापक चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले संगठन और गठबंधन की तैयारी में जुटी हुई है। इंतजार है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का और संगठन में नई टीम गठन का। सूत्र बताते हैं कि यूपी में इसी हफ्ते नई टीम का गठन किया जाना है, जिसमें 50% नए चेहरे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन से भी 6 चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी की तैयारी संगठन और गठबंधन को लेकर यूपी में पूरी तरीके से जारी है। यूं तो राजभर ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट की तरह पेश किया, लेकिन दोनों नेताओं की बारी बारी से बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात और फिर साथ आई तस्वीरों को लेकर चर्चा है कि ओपी राजभर और संजय निषाद के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान शायद थम जाए, क्योंकि 2022 में निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ लड़ी थी, वहीं ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। 2022 में निषाद पार्टी को 16 सीटें मिली थीं, जिसमें 10 उनके सिंबल की थीं। 6 बीजेपी के सिंबल पर निषाद के उम्मीदवार थे, जबकि 2022 में राजभर को अखिलेश ने 17 सीटें दी थी। 2022 में निषाद पार्टी के कुल 11 उम्मीदवार जीते, जिसमें 5 बीजेपी के सिंबल पर थे, तो राजभर के कुल 6 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बीच में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया। ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सरकार के साथ हो गए और अब फिर से करीब 1.5 दर्जन सीटों की उम्मीद पाले हैं। हालांकि पूर्वांचल में ही निषाद पार्टी भी है और दोनों ही दल गैर यादव पिछड़े, अति पिछड़े के वोट की राजनीति करते हैं। इसीलिए अतरौलिया जैसी सीट पर दोहरी दावेदारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये कोशिश कर सकती है कि पूर्वांचल की हारी हुई मुस्लिम यादव बाहुल्य आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जिलों की सीटों पर राजभर और निषाद के बीच बांट दे, या फिर कुछ सीटों पर निषाद के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर उनको लड़ाया जाए। लेकिन राजभर गाजीपुर, बलिया, मऊ जैसे जिलों में अपने सिंबल पर ही लड़ना चाहते हैं। ऊपर से आजमगढ़ की अतरौलिया पर भी राजभर दावा जता रहे हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी तो पूर्वांचल में निषाद और राजभर बीजेपी के लिए मजबूरी तो नहीं, लेकिन जरूरी है, क्योंकि 2022 में राजभर को 17 सीटों पर 12,52,000 वोट मिले, जो लड़ी गई सीटों पर करीब 30-35% थे। निषाद को 11 सीटों पर करीब 10,50,000 वोट मिले थे, जो लड़ी गई सीटों पर करीब 41-44% थे। हालांकि राजभर तब अखिलेश के साथ थे और निषाद के 5 उम्मीदवार कमल छाप से लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। दोनों दल बीजेपी के साथ हैं और विवाद की स्थिति में बीजेपी अपने सिंबल पर सीटें देने का फॉर्मूला अपना सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आइए आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। आशीष, कितना नुकसान पहुंचाएंगे ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, विशेषकर सपा को? बिल्कुल, देखिए सही, सबसे बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम डोमिनेट पार्टी है और वो उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी चूंकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करती है, तो अल्पसंख्यक जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस वोट बैंक के सहारे ही उत्तर प्रदेश में अपनी पूरा निर्णायक स्थिति में रहती है। अब ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो वो बात करते हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी को देखा जा रहा है कि वह अगर वो 403 सीटों पर लड़ जाते हैं, मान के चलिए, तो ये आप सोचिए कि 403 सीटों पर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो आमने सामने आ जाएंगे, और जब आमने सामने आएंगे तो उसका सीधा अगर इनडायरेक्टली हम कहें तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, लेकिन उसका जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को होगा। तो मुस्लिम कैंडिडेट के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देने वाले हैं, और उसी तरीके से बसपा में भी यही हाल होने वाला है, जो कि दलित और मुस्लिम डोमिनेट पार्टी होने की वजह से
अगर असदुद्दीन ओवैसी उन सीटों पर लड़ते हैं तो सीधा सीधा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक ही कंस्टिट्यूंसी में अगर बीजेपी बिना मुस्लिम कैंडिडेट के उतरती है और दूसरी जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी उतारते हैं और समाजवादी पार्टी और बीएसपी उतारती है, तो ये ट्रायंगल जो बनेगा वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को डाइवर्ट करेगा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी को हिट करेंगे और बसपा को भी हिट करेंगे। मुस्लिम में कितनी उनकी पैठ होगी ये तो आने वाला समय भी विधानसभा चुनाव को बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है, या हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में बात करें जहां से ये अब अपना एक मोर्चा शुरू कर रहे हैं रैली बहराइच से, तो बहराइच में चूंकि वहां पर सलार मसूद गाजी का मामला सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उठाया था और कहा था कि वहां का मेला जो पारंपरिक है वो बंद किया जाए, तो वो मेला बंद भी हुआ है। तो सलार मसूद गाजी के साथ जो लोगों की भावनाएं थी, इस पे अपोजिशन ने भी खुलकर बोला था, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होने के नाते जुड़ी हुई है असदुद्दीन ओवैसी से। तो उस मुद्दे को ही उठाने के लिए इस बार 2027 की जो तैयारी है वो बहराइच से शुरू कर रहे हैं, वो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और ऐसे में पूर्वांचल से पश्चिम तक असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा इसमें। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं आशीष? बीजेपी के जो सहयोगी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई परेशानी खड़ी तो नहीं होगी? देखिए, बीजेपी की जो सहयोगी है वो निषाद पार्टी है, इसके अलावा अपना दल है, और तीसरा अगर हम बात करें सोहेलदेव बारात समाज पार्टी है। सोहेलदेव बारात समाज पार्टी जरूर एक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा करती है। असदुद्दीन ओवैसी चूंकि बहराइच से है और बहराइच में ही जो सोहेलदेव बारात समाज पार्टी है उसके साथ में उन्होंने महाराजा सोहेलदेव की बात बहराइच में की, क्योंकि वो सलार मसूद गाजी से उन्होंने युद्ध किया, इस बारे में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सीट की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के साथ जरूर हो सकती है। तो दोनों में चूंकि वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जो बात करते हैं वो सोहेलदेव महाराज की बात करते हैं, तो ये वोट बैंक जरूर डाइवर्ट होगा। तो अलायंस में बीजेपी के जरूर ये कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल के मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच जैसे जिले हैं वहां पर जरूर कहीं ना कहीं ओवैसी वर्सेस, या हम कह सकते हैं सलार मसूद गाजी वर्सेस सोहेलदेव होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा दोनों दलों के लिए, जो अलायंस है और एमआईएम के लिए। बहुत धन्यवाद आपका आशीष श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बैठाने के जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है। ये विस्तृत रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? 403 को पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दांव चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग
60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।